सोचिए आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक सूटकेस रखा है जिसमें आपकी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, आपके माता पिता का पसीना और मेहनत और आपके आने वाले करियर का सपना बसा है। आप उस सूटकेस में कपड़े नहीं भर रहे बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भर रहे हैं। कौन सा देश चुने पढ़ाई और फ्यूचर के लिए। बाहर सोसाइटी में लोग कह रहे हैं कि विदेश जाओ, फ्यूचर सिक्योर होगा, पैसा आएगा, लाइफ सेटल होगी। आपके दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कनाडा जा रहा है, कौन ऑस्ट्रेलिया, कौन यूरोप और हर कोई अपनी चॉइस को बेस्ट बता रहा है। कोई कहता है कि बस जर्मनी में एडमिशन मिल जाए तो लाइफ सेट है। कोई कहता है कि फ्रांस में MBA करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे हाई है और कोई स्वीडन की फास्ट PR की बातें करता है। आपके रिश्तेदार बीच बीच में ताने मारते हैं कि इतना पढ़ लिख कर भी इंडिया में जॉब नहीं मिली, अब विदेश जाने का ही ऑप्शन बचा है। आपके पेरेंट्स आपको देखकर सोचते हैं कि उनका बच्चा विदेश जाकर सक्सेसफुल बने और कहीं गलत कंट्री चुनने से बर्बाद न हो जाए। इमेजिन करिए अगर आपने गलत कंट्री चूज कर ली तो लाखों रुपए के एजुकेशन लोन, 2-3 साल का टाइम और आपके कॉन्फिडेंस का बड़ा हिस्सा एक झटके में खत्म हो सकता है। आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ट्यूशन फी बहुत ज्यादा है, हाउसिंग इतनी कॉस्टली है कि रूममेट्स के साथ भी मुश्किल हो रहा है, लैंग्वेज बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको सिंपल डेली वर्क भी मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है और जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है कि मंथ्स तक CV भेजने के बाद भी कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आता। तब आपकी हालत वही हो जाती है जो कई इंडियन स्टूडेंट्स की हो चुकी है। डिग्री हाथ में है लेकिन बैंक लोन का बर्डन सिर पर है और कोई क्लियर फ्यूचर दिखाई नहीं देता। इसी कंफ्यूजन और डर को दूर करने के लिए आज हम डिटेल में समझेंगे कि यूरोप में कौन से टॉप 5 कंट्रीज आपके लिए सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। हम प्रोज और कॉन्स दोनों की बात करेंगे ताकि आप एक रियलिस्टिक डिसीजन ले सकें। आखिरकार सही कंट्री चुनना सिर्फ स्टडी का सवाल नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन सेट करने वाला डिसीजन है। आयरलैंड स्टूडेंट्स के बीच आजकल काफी पॉपुलर हो चुका है। अगर आप IT या बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आयरलैंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि आयरलैंड में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा जैसी टॉप कंपनियों के यूरोपियन हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये कंपनीज आयरलैंड में इसलिए बेस करती हैं क्योंकि यहाँ का टैक्स सिस्टम उनके लिए बहुत फ्रेंडली है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, स्पेशली टेक और फाइनेंस सेक्टर में। आयरलैंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखने का प्रेशर नहीं रहता। इंडिया से आए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि इनिशियल सर्वाइवल आसान हो जाता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें तो आयरलैंड 2 इयर्स का वीजा देता है, मतलब आपके पास डिग्री कंप्लीट करने के बाद पूरे 24 मंथ्स होते हैं। सही जॉब ढूंढने के लिए यूरोप के कई देशों में ये ड्यूरेशन कम होता है, लेकिन आयरलैंड स्टूडेंट्स को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। PR पाथवे भी क्लियर है। आयरलैंड में स्टैम्प सिस्टम है 1 से 4 तक और अगर आप लगातार काम करते हैं तो PR हासिल करना रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। लेकिन आयरलैंड के कुछ बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ट्यूशन फीस। IT और बिजनेस जैसे पॉपुलर कोर्सेज में फीस इजीली 20,000 से 25,000 यूरोस पर ईयर तक जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 साल का मास्टर्स करते हैं तो सिर्फ ट्यूशन ही 40-50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लिविंग कॉस्ट भी बहुत हाई है, स्पेशली डबलिन और कॉर्क जैसे सिटीज में। एक सिंगल स्टूडेंट के लिए मंथली रेंट ही 600-1000 यूरोस हो सकता है। ऐड करें ग्रोसरीज, ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस तो आपका मंथली खर्च 1,200-1,500 यूरोस तक आराम से पहुंच सकता है। आयरलैंड में टॉप यूनिवर्सिटीज लिमिटेड हैं, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, और इनमें एडमिशन लेना काफी टफ है। अगर आप किसी एवरेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी स्ट्रॉन्ग न हो। आयरलैंड को ऑप्शन तभी चुने जब आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो या आपको गुड स्कॉलरशिप मिल जाए। फ्रांस उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन चाहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत लो ट्यूशन फीस है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स की फीस सिर्फ 2,500 से 3,000 यूरोस पर ईयर होती है।
अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया में भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इससे ज्यादा फीस चार्ज करती हैं। फ्रांस में कुछ ग्लोबली रिनाउंड बिजनेस स्कूल्स भी हैं। इंसीड, HEC पेरिस, जो वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर रहते हैं। यहाँ से MBA या बिजनेस रिलेटेड मास्टर्स करने के बाद ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी डिसेंट है, 12 से 24 मंथ्स। इस ड्यूरेशन में आप इजीली जॉब्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रांस की इकोनॉमी डाइवर्स है। फैशन, लग्जरी, टूरिज्म, फाइनेंस, आर्ट, हर फील्ड में जॉब्स अवेलेबल हैं। PR पाथवे यहाँ है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। जनरली आपको 5 साल तक कंटिन्यूअस स्टे करना पड़ता है। कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू है फ्रेंच लैंग्वेज। पेरिस जैसे सिटीज में इंग्लिश थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन बाकी जगहों पर आपको डेली सर्वाइवल के लिए भी फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। दूसरा कौन है ब्यूरोक्रेसी और स्लो सिस्टम। पेपरवर्क और एप्लीकेशंस प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं और कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं तो फ्रांस एक बेस्ट ऑप्शन है। स्वीडन नॉर्डिक रीजन का हिस्सा है और अपने हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ और इनोवेशन के लिए फेमस है। यहाँ के लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए सर्वाइवल इजी है। यूनिवर्सिटीज भी लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश टॉट कोर्सेज ऑफर करती हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इनिशियली 12 मंथ्स का होता है और जॉब मिलने पर एक्सटेंड किया जा सकता है। स्वीडन में सिर्फ 4 साल वर्क करने के बाद आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये यूरोप में फास्टेस्ट PR पाथवेज में से एक है। स्वीडन रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी में वर्ल्ड लीडर है। टेक, इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल फील्ड्स में यहाँ जॉब्स के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ट्यूशन फीस 7,000 से 15,000 यूरोज पर ईयर तक हो सकती है। स्टॉकहोम और गोथेनबर्ग जैसे सिटीज में रेंट और एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। वेदर भी चैलेंजिंग है। लॉन्ग विंटर्स, शॉर्ट डेज, जिससे कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन फील करते हैं। नेदरलैंड्स एक छोटा लेकिन पावरफुल देश है। यहाँ ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स इंग्लिश में टॉट होते हैं। लोकल लोग भी इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स को ज़ोइग्जा वीजा मिलता है, जो 1 साल का जॉब सर्च वीजा है। नेदरलैंड्स की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। फिलिप्स जैसी कंपनीज और एम्स्टर्डम जैसे स्टार्टअप हब्स करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं। एनवायरनमेंट सेफ, ओपन और स्टूडेंट फ्रेंडली है। कॉन्स की बात करें तो ट्यूशन 6,000 से 20,000 यूरोज पर ईयर है और लिविंग कॉस्ट भी काफी हाई है। एम्स्टर्डम जैसे सिटीज में हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव और लिमिटेड है। वीजा रूल्स भी स्ट्रिक्ट हैं। स्टूडेंट्स सिर्फ 16 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। जर्मनी स्टूडेंट्स के लिए यूरोप की सबसे टॉप डेस्टिनेशन है। सबसे बड़ी खासियत है फ्री या ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर फीस सिर्फ 300,400 यूरोज होती है। जर्मनी इंजीनियरिंग और रिट का हब है। मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, हर फील्ड में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज स्ट्रॉन्ग हैं। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीजा मिलता है। PR पाथवे भी क्लियर है। 2 साल जॉब के बाद ब्लू कार्ड ऑप्शन ओपन होता है और 5 साल स्टे करने पर PR पॉसिबल है। कॉन्स में सबसे बड़ा हर्डल है जर्मन लैंग्वेज। जॉब्स, इंटरव्यूज और पेपर वर्क सब जर्मन में होता है। दूसरा कौन है एडमिशन कंपटीशन। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में सीट्स लिमिटेड हैं और डिमांड बहुत हाई है, लेकिन ओवरऑल जर्मनी सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म सिक्योर ऑप्शन है। अगर आप यूरोप में पढ़ाई प्लान कर रहे हैं तो आयरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नेदरलैंड्स और जर्मनी टॉप 5 डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है, इसलिए बेस्ट कंट्री भी अलग होगी। आयरलैंड और नेदरलैंड्स हाई कॉस्ट वाले हैं लेकिन जॉब स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस लो कॉस्ट है लेकिन लैंग्वेज सीखनी जरूरी है। स्वीडन फास्ट PR देता है लेकिन एक्सपेंसिव है। जर्मनी सबसे अफोर्डेबल है, लेकिन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टफ है। सही कंट्री चुनना सिर्फ स्टडी का सवाल नहीं है, बल्कि आपके पूरे फ्यूचर का सवाल है। इसलिए सही रिसर्च करें, अपनी प्रायोरिटीज तय करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें।